फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। आज मैं आप लोगों के साथ सीटेट पेपर 2 सामाजिक विज्ञान एसएसटी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है तो कौन सा है? चंद्रमा। गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई? तो बेन किंग्सले ने जो है निभाई थी। नेक्स्ट है, जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो 1945 ईस्वी में जो है जापान पर परमाणु बम गिराया गया था। भांखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो सतलज नदी पर जो है स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है तो कौन सा है? कमल। नेक्स्ट है, धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है? तो जो धनराज पिल्ले है वो हॉकी से संबंध रखते हैं अपना। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? तो कितने? 5। नेक्स्ट है, कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? तो जो हड़प्पा है वो जो कि सिंधु सभ्यता का एक स्थान है वो कहाँ पर है? पाकिस्तान में। नेक्स्ट है, चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? तो किसके द्वारा लिया जाता था? मराठों के द्वारा। मुगल बादशाहों का सही क्रम है तो जो सही क्रम है वह है बाबर, यानी पहले बाबर का जन्म होता है, उसके बाद में हुमायूं, फिर अकबर और उसके बाद में जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंदोलन, सॉरी यहाँ पे रहेगा भूदान आंदोलन, ठीक है। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? ठीक है, तो किसने शुरू किया था भूदान आंदोलन? संत विनोबा भावे ने। नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का किसने शुरू की थी? तो अंग्रेजी शिक्षा जो है लॉर्ड मैकाले के द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट है, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो मिल्खा, ठीक है, मिल्खा सिंह को जो है फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी जो है नींबू और संतरे में पाया जाता है। उदय शंकर किससे संबंधित है? तो जो उदय शंकर है वो नृत्य से जो है अपना संबंध रखते हैं। नेक्स्ट है, संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन थे। नेक्स्ट है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? तो क्या होता है? जिला परिषद। किसमें? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप की राजधानी है तो कहाँ पर है? करवती में। श्रीलंका की मुद्रा का नाम है तो रुपया और बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिन्होंने की पहली बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? तो ये जो है खेल कूद से संबंधित है, खेल कूद में वीरता के लिए दिया जाता है। खजुराहो स्थित है तो कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है तो कहाँ पर स्थित है? देहरादून के अंतर्गत। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी और इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय आधारित है तो कितना है? 80 डिग्री से 30 मिनट पूर्व देशांतर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो कौन सा स्थित है पूर्वी भाग में? ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? तो चीन जो है नाथुला दर्रा के पार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत है तो कौन सा है? क्षोभ मंडल, ठीक है। इसके बाद में समताप मंडल, फिर उसके बाद मध्य मंडल और फिर इसके बाद में जो है आयन मंडल, उसके बाद में बहिर्मंडल, उसके बाद जो है ब्रह्मांड का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना में विजयंत नाम है तो किसका नाम है? विजयंत, एक टैंक का नाम जो है विजयंत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री फयान किसके काल में भारत आया था? तो किसके काल में आया था? राजा विक्रमादित्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रख्यात सिने कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में संबंध है तो क्या संबंध है? बाप और बेटे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो कौन सा राज्य? जो है असम। यहाँ पर वर्षा भी अत्यधिक होती है, जो कि ईवीएस में क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ के घर जो है 10 से 12 फुट की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? तो कहाँ पर होता है? पश्चिम बंगाल में जो है सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है, भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? दिल्ली के अंदर, ठीक है। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे जो पहली वेधशाला बनी थी जंतर मंतर की वो पहले जो है दिल्ली में बनी थी, बट अब ये जो है वो जयपुर के अंदर है, तो आप इसको जो है संशोधन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल के अंदर जो है दार्जिलिंग स्थित है। बहुत ही खूबसूरत जगह है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलुगु किस राज्य की
राजभाषा है, तो कहाँ की राजभाषा है? आंध्र प्रदेश की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कितने होते हैं? 11। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका, ये मैंने आपको ऊपर ही बताया। नेक्स्ट है, नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? तो मिस्र की सभ्यता जो है नील नदी के किनारे यहाँ पर इसका विकास हुआ था। किस नदी पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? तो गया के अंदर जो है महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी? तो किसने लिखी थी? महाकवि कालिदास ने। ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? तो कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं, तो ज्वार क्या होता है? सबसे ऊंचा होता है। कौन सा राज्य भारत के वृहद प्राय वीपीय पठार का भाग नहीं है? तो कौन सा राज्य नहीं है? मध्य प्रदेश। खैबर दर्रा स्थित तो कहाँ पर स्थित है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? तो कौन सी नदी नहीं निकलती है? यमुना नदी। नेक्स्ट है, कौन सा शहर गंगा के तट पर बसा है? तो कौन सा बसा है? कानपुर। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है, तो इसका क्या तात्पर्य है? कि भारत का कोई राज्य स्तर पर कोई भी धर्म नहीं है, यानी भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यानी इसका कोई भी धर्म विशेष नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था? तो किसको बनाया था? कुत्ते को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस काल को कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो उस काल को क्या कहा जाता है? तो जिस काल का जो है कोई भी लिखित विवरण जो है उपलब्ध नहीं है उसको क्या कहता है? प्राग ऐतिहासिक काल या फिर ठीक है फ्रेंड्स, आधुनिक होमोसेपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ? तो उच्च प्राषाढ़ काल में जो है मानव का उद्भव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया? तो वो नवप्राषाढ़ काल में जो है मानव ने आग का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो जो है तांबा का किया, जिसको कब किया था? ताम्र प्राषाढ़ काल में, जिसको उत्तर प्राषाढ़ काल भी कहा जाता है। मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली फसल कौन सी थी? तो वो थी जौ, और उसके बाद में उसने गेहूं का जो है उसका उपयोग किया। ठीक है, पहली फसल जौ, उसके बाद में गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना? तो वो नवप्राषाढ़ काल में जो है बना। पुरातत्ववादी हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है, तो कौन से संबंधित है? दयाराम साहनी। ठीक है, कौन संबंधित है? दयाराम साहनी। हड़प्पा स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? या फिर कांसे की नचनिया भी इसको बोल सकते हैं, तो कहाँ से? या फिर नर्तकी, वही बात है। तो ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध पशुपति की मुहर कहाँ से मिली? तो कहाँ से मिली थी? जो है मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता में गोदी बाड़ी का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो वो लोथल से जो है मिला था। सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? तो वो भी जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। और कांसे की नर्तकी कहाँ से मिली थी? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या है? तो 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व जो है इसकी सभ्यता की सर्वमान्य तिथि है। भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो सिंधु सभ्यता से जो है भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। ऋग्वेद आर्य किसकी पूजा करते थे? तो प्राकृतिक जो है की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ पर बसे? तो कहाँ पर बसे थे? सप्त सैंधव प्रदेश में। नेक्स्ट है, आर्यों का मूल निवास था? तो एशिया माइनर जो है आर्यों का मूल निवास था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो वो जो है ऋग्वेद से जो है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र लिया गया है। नेक्स्ट है, सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई थी? तो कहाँ से ली गई थी? मुंडकोपनिषद से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो जो है ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है, इसी में जो है गायत्री मंत्र यहीं से जो है लिया गया है। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? तो किसको मिला था? प्रजाति को। किसको मिला था? प्रजाति को। किस वेद की रचना गद्य तथा पद्य दोनों में की गई है? तो यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जिसकी रचना जो है गद्य और पद्य दोनों में की गई है। पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था? तो कौन था? उज्जैन जो है पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक था, अब इसे पटना कहते हैं। हर्यक वंश के किस शासक की उपाधि को कुड़िक थी? किसकी थी? अजात शत्रु की। नेक्स्ट है,
सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? तो धनानंद का। ठीक है, किसका था? धनानंद का। काला शोक की राजधानी क्या थी? तो जो काला शोक की राजधानी थी वो क्या थी? पटना, जिसकी स्थापना किसने की थी? उदयन ने। अब इसको क्या कहता है? पटना के नाम से, पाटलिपुत्र थी, सॉरी मैंने पटना बोल दिया। अब जो है इसको पटना के नाम से ही जाना जाता है, जो कि बिहार में है। नेक्स्ट है सर्वे छत्रांतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? महापद्मानंद को, जिन्होंने कि क्षत्रियों का नाश कर दिया था। सिकंदर कहाँ का शासक था? तो मकदूनिया का जो है शासक था सिकंदर। सिकंदर एवं पुरुष के बीच प्रसिद्ध विस्तार या झीलम का युद्ध कब हुआ था? तो कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे तो जो है महावीर। अगर हमने जो है मेरी पहले वाली क्लासेस देखी होंगी तो उसमें मैंने जो है ये सारे क्वेश्चन जो है MCQ के माध्यम से कराया है। तो आप अगर वहाँ से क्वेश्चन किए होंगे तो ये आपके लिए एक रिवीजन क्लास की तरह है, जिसमें कि आपको कम टाइम में सारी चीज़ें जल्दी रिवाइज होगी, क्योंकि आपके पास अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। तो एक बार आप इस क्लास को देख लीजिए, आपकी सारी चीज़ें जो है रिवाइज हो जाएंगी। नेक्स्ट है महावीर ने जैन धर्म में पूर्व से प्रतिपादित 4 महाव्रतों में से कौन सा 5वां व्रत तोड़ा? तो कौन सा तोड़ा था? ब्रह्मचर्य का। जैन धर्म के 3 रत्न कौन कौन से थे? तो कौन कौन से थे? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। महावीर ने किस भाषा में अपना उपदेश दिया था? तो प्राकृतिक भाषा में, जो प्राकृत। ठीक है, नेक्स्ट है महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था? वैशाली के अंदर जो है महावीर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? ठीक है, तो सारनाथ में जो है उन्होंने पहला अपना उपदेश दिया था। देखिए इसमें कन्फ्यूजन आता है कि उनको ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो बोध गया, जो कि बिहार में है। ठीक है, बट उन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो वो सारनाथ में। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी, क्योंकि इसमें मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो वो पाटलिपुत्र में जो है स्थापित की गई थी, आयोजित की गई थी, सॉरी। बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन कौन थे? तो कौन सा था? जैन धर्म के भी 3 रत्न थे, जैसा कि मैंने ऊपर बताया अभी आपको। और जो है बौद्ध धर्म के भी 3 रत्न थे, वो क्या था? बुद्ध, संघ एवं धर्म। इसमें देखिए क्वेश्चन में कैसे पूछा जाता है कि आपको इन जो है ऑप्शन में इन 3 रत्न का नाम दे देगा और एक जो है अलग से ऑप्शन दे देगा। तो अगर आपको ये तीनों रत्न नहीं पता रहेंगे तो आप जो है ऑप्शन नहीं बता पाएंगे। तो इसलिए आप तीनों रत्नों को, अगर आप बुद्ध के तीनों रत्नों को अगर मतलब आपको पता रहेगा तो आप 3 रत्न जो है उनका जो है बुद्ध, संघ और धम्म जो है तीनों ऑप्शन देखकर जो एक बचेगा वही जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसमें पूछेगा नहीं है, या फिर आपको पूछ देता है कि कौन सा जो है बुद्ध के 3 रत्नों में से है, तो वहाँ पे आपको 3 अलग दे देगा और एक जो है इनमें से देगा। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गया प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन, जो कि उन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। नेक्स्ट है प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने विकास का आधार क्या माना था? तो क्या माना था? जन कल्याण को जो है प्रोफेसर अमृत सेन ने विकास का आधार माना था। किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा? तो किसके कारण बंद करना पड़ा था? चौरी चौरा कांड के कारण। सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते थे खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कौन थी? एनी बेसेंट। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा है। बट अगर आपसे पूछ दे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो वो हो जाएंगी सृजिता, सॉरी क्या नाम है उनका? सृजितानंद कृपलानी। ठीक है, ये नाम है। वो भारतीय जो है भारतीय प्रथम महिला अध्यक्ष है। बट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला पूछे तो एनी बेसेंट, भारतीय पहला पूछे तो सृजिता कृपलानी। सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? तो ओजोन जो है गैस रक्षा करती है। नेक्स्ट है शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है? भूमध्य रेखा के जो है शांत पेटी जो है इसके दोनों ओर पाई जाती है। प्रकृति की सुरक्षा वाल्व कहा जाता है तो ज्वालामुखी को। किसको? ज्वालामुखी को। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कैटोपैक्सी कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? इंक्वेडोर में। कहाँ पर? इंक्वेडोर में। हिमालय कैसा पर्वत है? तो ये एक वलित पर्वत है।
पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो कितनी प्रतिशत निवास करती है? 9%। कहाँ पर? पठारी क्षेत्रों में। भूकंप में धरातली तरंगें होती हैं तो कौन सी होती हैं? सॉरी, भूकंप में धरातली तरंगें होती हैं, कौन सी तरंगें? नवीनतम पर्वतमाला कौन सी है? तो कौन सी है? यूराल। हिमालय की उत्पत्ति किस भूशंति से हुई है? तो टेथिस सागर से जो है हुई है हिमालय की उत्पत्ति। सॉरी फ्रेंड्स। विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? इटली में। वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर केंद्रित है? तो समताप मंडल में, जो कि ओजोन लेयर जो है समताप मंडल में पाई जाती है, जिसको स्ट्रेटोस्फेयर भी कहते हैं। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? तो बहिर्मंडल, जिसके बाद की अंतरिक्ष का विस्तार है, ये सबसे लास्ट वाली परत है। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो कहाँ के थे? कनिष्क के जो है दरबार की शोभा थे चरक और नागार्जुन। किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा चलाई थी? तो कुषाण शासकों ने जो है बड़े पैमाने पर स्वर्ण की मुद्राएं चलाई थी। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किए? तो कनिष्क ने जो है भारतीयों के महान रेशम मार्ग को आरंभ किया था। सुग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया? तो किसने किया था? कर्डवे। ठीक है, कर्डवे। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो किसने हराया था? पेन चाओ ने। नेक्स्ट है, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? जैन धर्म से। सो है फ्रेंड्स, ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर बार सीटेट के एग्जाम में एसएसटी के जो पेपर है पेपर 2 उसमें पूछे गए थे। आई होप कि ये जो है वीडियो पसंद आई होगी आपको, और आपका जो है आप अच्छी तरीके से एग्ज़ाम दीजिए। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।